प्रमेय या थेल्स प्रमेय। इसके दो नाम बच्चों, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। कौन से दो नाम हैं? आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। बच्चों मैंने कहा था कि त्रिभुज की, क्या कहा था मैंने? त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को वह प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार जो कि समान अनुपात में बांटती है। समान अनुपात में बांटती है। देखिए क्या है, अपन दिया हुआ माना दिया हुआ त्रिभुज एबीसी बच्चों, कौन सा दिया हुआ त्रिभुज बच्चों? एबीसी। जो प्रमेय पर करने जा रहे हैं बच्चों, उसका मान लेते हैं ये त्रिभुज आपका एबीसी है। दिया हुआ त्रिभुज एबीसी, ए बी और सी। बच्चों इसके समांतर जो रेखा खींची गई, ये रेखा आपकी है डी। कौन सी रेखा बच्चों? डी रेखा, ये जो इसके समांतर खींची गई, जो इसके समांतर खींची गई। दिया हुआ त्रिभुज ए बी सी, जिसमें डीई समांतर बीसी। डीई समांतर बीसी है बच्चों। डीई समांतर क्या है? बीसी। ये इसमें दिया हुआ है आपका कि इसके समांतर रेखा खींची गई है, जो कि इसको ए बी को डी पर और ए सी को ई पर काटती है। देखिए बच्चों एक ये भी है इसमें, देखो एक कह रहा है इसमें। अब इसमें देखिए अपन सिद्ध जो करना है वो है सिद्ध करना, इसको समान अनुपात में बांटे। ए डी बटे डी बी बराबर ए ई, ये ए ई बटे ई सी। ए ई बटे ए बटे इसी। देखो बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन लेते हैं, ध्यान दीजिए। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन लें तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। नहीं तो ये समकोण त्रिभुज का। तो बच्चों अपन को इसमें ऊंचाई चाहिए। अपन को क्या चाहिए? इसमें ऊंचाई। तो अपन क्या करते हैं देख लीजिए। मान लो एक अपन ने यहां से, अरे मान लो ये आपकी जैसे ये है कोई आपकी एक, ये बच्चों आपकी जैसे कोई त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई सीधी होती है। ऊंचाई हमेशा ये ऊंचाई होती है इसकी। ये क्या होती है? इसकी ऊंचाई। वैसे ये त्रिभुज है तो इस वाले त्रिभुज की इधर जो है ना आपका, इसकी ऊंचाई इधर इस पर लंब डाल दें, लंब भी बच्चों इसकी ऊंचाई होती है। तो अपन ने क्या किया? दूसरा रचना में जो करते हैं वो है ई एफ। जो ई एफ किया, ई एफ लंब ए बी, और दूसरा अपन इधर डाल दिया एक लंब डी जी लंब ए सी। डी जी लंब ए सी। और अपन ने फिर क्या कर दिया बच्चों? अपन इसको मिला दें, बी को ई से मिला दें और सी को डी से मिला दें। बी को किससे मिला दें? ई से, और सी को डी से। बी को ई से वह सी को डी से मिलाया, डी से। अब देखिए बच्चों अपन जो उत्पत्ति भाग इसमें करते हैं, जो प्रमेय है मैन, यही होता है मैन भाग बच्चों। और तो प्रश्न के अनुसार आप कुछ भी लिख लो, इसका रोल इतना नहीं होता, आप समझे। सबसे मेन रोल होता है जो प्रमेय का हृदय होता है उत्पत्ति भाग का, इसी में कैलकुलेशन, इसी को देखा जाता है। तो देखिए त्रिभुज
पहले इसका क्षेत्रफल ले लो, ADE किसका लेना रे? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का बच्चों क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई गुना देखिए बच्चों 1/2। बच्चों इसका आधार AD है, आधार क्या है इसका? अरे AD आधार था ना इसका, ये AD। बच्चों इसकी ऊंचाई क्या होगी रे? ये ऊंचाई होगी ना। देखो ये त्रिभुज नहीं है, ये नहीं है, ये क्या हो गई? ऊंचाई। नंबर लगा दो आप 1। ठीक है बच्चों। अब देखिए दूसरा अपन लेते हैं त्रिभुज। अपन दूसरा त्रिभुज देखते हैं। कौन सा त्रिभुज देखते हैं बच्चों? दूसरा अपन दूसरा त्रिभुज जो अपने इसमें दिया हुआ है, जो इसके 2 त्रिभुज दिए हुए हैं। कितने त्रिभुज दिए हुए हैं? तो अपन दूसरा त्रिभुज अपने AD ले लिया है, तो क्या ले लिया? AD। दूसरा अपन लेते हैं D। देखो ये, अरे एक त्रिभुज तो ये ले लिया ना। अब एक दूसरा त्रिभुज कौन सा है इधर? यही तो है ना। कौन सा है? BDE। कौन सा है? BDE का क्षेत्रफल 1/2। बच्चों इसका आधार क्या आ गया? BD आ गया ना। बच्चों ऊंचाई वही आई ना। अरे वही है भाई इसकी ऊंचाई बच्चों वही इसकी E है। ध्यान दीजिए, ऊंचाई वो इसकी E है। अब देखो बच्चों ध्यान से, समीकरण 1 में 2 का भाग देने बच्चों इसमें इसका भाग दे दो। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे दूसरा त्रिभुज है आपका कौन सा? BD। कौन सा है? BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना AD गुना EF बटे 1/2 गुना BD गुना EF। बच्चों देखो कट गया ना वैसे। अरे 1/2 भी कट गया, तो आप कहेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। BD का AD बटे BD, AD बटे। बच्चों देखिए आपके एक भाग प्राप्त हो गया। BD कर दो चाहे DB, एक ही बात है बच्चों। चाहे BD कर दो चाहे DB लिख दो, इसको कोई वो दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। कोई सा भी लिख दो, चाहे आप इसको कोई लिखते हैं उसको उल्टा कर, चाहे DB पहले करो चाहे करो, तो आप कोई इसमें दिक्कत नहीं है। BD कर दो चाहे DB, आप DB भी इसको लिख सकते हो चाहो तो। कंफ्यूज होते हुए उसको ऐसे कर दिया तो आप ऐसे भी लिख दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। BD लिखो या DB लिखो, एक ही बात है। अब देखिए कुछ फिर वही, अब इस साइड में आ जाओ बच्चों, उस साइड में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, उस साइड में चलते हैं बच्चों। क्या हो गया? 1/2 गुना आधार इसका AE हो गया ना उधर, उस साइड में आओ AE। और बच्चों इसकी ऊंचाई क्या होगी? DG हो गई। ऊंचाई क्या होगी रे? DG। ये नंबर हो गया आपके 4 नंबर। कितना नंबर हो गया? 4। अब देखो त्रिभुज, अब दूसरे त्रिभुज में आ जाओ। कौन से में? CDE। कौन से में हो गए? CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार क्या हो गया बच्चों? बताओ इसका आधार क्या हो गया? EC। और ऊंचाई क्या होगी? वही DG। अब वही भाग दे दो आप किसमें? 4 में 5 का। समीकरण 4 में 5 का भाग देने पर, 5 का भाग देने पर, तो बच्चों ये हो गया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE
का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा AE गुणा DG बटे 1/2 गुणा EC गुणा DG। बच्चों देखिए कट गया इसका, और ये कट गया 1/2। अब बच्चों दूसरा ध्यान दीजिए आप, बच्चों इनमें देखो डिफरेंस 3 में और इसमें देखो क्या डिफरेंस है। AD तो दोनों में है ही, और नीचे BD का डिफरेंस है। ये BD, ये क्या है बच्चों, CD है ना। अब देखो ध्यान दो, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल। बच्चों ध्यान देना, दोनों, और देखो इन दोनों का आधार एक ही तो है D, दोनों में D है ना, और दो समांतर रेखाओं के बीच में है ना एक ही आधार, वह समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं बच्चों परिवेश के। एक ही आधार वह समांतर रेखाओं में जितने भी त्रिभुज हो उनका क्षेत्र बच्चों क्या होगा, समान होगा। तो क्या कहेंगे अपन, एक ही आधार वह समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल समान, क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसकी जगह ये लिख दो आप BD, इसकी जगह क्या लिख दो आप, BD। अतः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। और बच्चों कटने के बाद में क्या बचाओ, AE, क्या बच गया रे, AE, नीचे क्या बच गया, EC। ये नंबर दे दो आप 6। कितना नंबर दे दो बच्चों, 6। अब देखो 3 व 6 से देखो बच्चों बायां पक्ष बराबर है ना दोनों में, अरे बराबर हो गया ना बायां पक्ष, तो दाएं बराबर कर दो। क्या लिखोगे, 3 व 6 से, 3 व 6 से। बच्चों देख लो दायां पक्ष लिख दो बराबर AD बटा DB बराबर AE बटा EC। बच्चों यही तो सिद्ध करना था, इति सिद्धम, इति। बच्चों फिर एक बार प्रमेय को देखिए आप, थोड़ा इसका नजर एक बार फिर रिपीट कीजिए, देखो ध्यान से समझना पहले। ये बच्चों कहा उसने, फिर दोबारा देख लो, बहुत मोस्ट प्रमेय है। ये त्रिभुज BC के समांतर DE खींचती, BC के समांतर क्या खींचती बच्चों, D खींचती, BC के समांतर D। अब ये कह रहा है समांतर जो रेखा है इस प्रकार काटती है उन भुजाओं को कि वो उसका अनुपात बनेगा AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये सिद्ध करना है, AD बटे DB AE बटे EC। अब बच्चों इसका क्षेत्रफल निकाला आपने, किसका, ADE का। किसका निकाला, ADE का। क्या आ गया, 1/2 और AD और E है, 1/2 AD और E है। फिर देखो बच्चों इसका निकाला अपने BDE का, 1/2 BD, और अपन को ये तो लेना ही लेना है, और EF और EF, इसकी ऊंचाई है। अब 1 में 2 का भाग दे दिया अपन ने, देखो इसमें भाग दिया बच्चों, 1/2 तो कट गया, और वो EF भी कट गया, ये कट जाता है। सिर्फ क्या बचता है आपके, यही जो कि ये सिद्ध करना है आपको, ये बचेगा, जो कि ये बाएं पक्ष यही बचता है, सिर्फ जो यही बच गया। और उस वाले में कौन सा ये बचेगा, उस त्रिभुज में चलो, उस साइड में आ जाओ। अब वही त्रिभुज, वही नाम AD, अब इसका आधार AE और इसकी ऊंचाई DG हो गई है। इसी प्रकार आ जाओ इसमें, आधार EC और ऊंचाई क्या होगी, वही DG। अब फिर इसमें भाग दे दो आप, भाग देने पर वही ये बचेगा, देखो ये बच गया, ये बच गया ना इधर AE बटा EC। लेकिन अब ये देखो बायां पक्ष बराबर नहीं है बच्चों, बायां पक्ष क्या नहीं है, इसका मतलब बायां पक्ष बराबर करना है। बाएं पक्ष में डिफरेंस क्या है, देखो AD तो दोनों में है, लेकिन इसमें त्रिभुज BDE है, इसमें है त्रिभुज CDE, तो इसमें भी आप BDE कर दो। क्यों, दोनों के क्षेत्रफल बच्चों समान ही है, इन दोनों त्रिभुजों के, इसके और इसके समान क्यों है, दोनों एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य हैं, अतः दोनों के क्षेत्रफल समान है। समान है तो वापिस रख दो इसकी जगह उसका, तो दाएं पक्ष बराबर तो दाएं भी बराबर कर दो। बच्चों ये प्रमेय आपकी सत्यापित हो गई जो आपको करनी थी, समझ गए।
ध्यान दो इसका। पॉइंट 2 कौन से प्रमेय बच्चों? 11 अभी अपन ने थेल्स प्रमेय को किया या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय को किया। थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, वो प्रमेय ऐसी थी कि जो एक रेखा जो दो भुजाओं को काटे और तीसरी भुजा के समांतर, तो उनको समान अनुपात में बांटती है। यानी पहले जो रेखा खींची वो समांतर बता दी और बाद में उसको समान अनुपात में विभाजित कर दिया। अब बच्चों प्रमेय में यह कह रहा है कि एक रेखा जो दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। यानी जो ये प्रमेय है ये थेल्स प्रमेय की उल्टी है। थेल्स प्रमेय की उल्टी या विलोम यानी थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिकता या थेल्स प्रमेय का विलोम इसकी उल्टी प्रमेय है बच्चों। ये इसमें फिर देखो ये कह रहा है कि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में काटे, यानी समान अनुपात में विभाजित करे, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा के समांतर होती है। माना एक रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजा AB को D तथा AC को E पर समान अनुपात में काटती है, जो कि कैसे समान में? आपका एक त्रिभुज देखो, ए बी और सी, ये बच्चों आपकी ये समान अनुपात में रेखा मान लो आपकी, क्या बच्चों है कि रेखा समान अनुपात में डी और ये ई। ए बी को कहां काट दिया? डी पर, और ए सी को कहां काट दिया? ई पर, जो कि इस प्रकार की ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी। बच्चों दिया हुआ है, ये क्या हो गया? दिया हुआ। और सिद्ध क्या करना बच्चों? उसका उल्टा है, डीई समांतर बीसी। डीई समांतर बच्चों थेल्स प्रमेय में क्या था ध्यान दीजिए, उसमें ये था पहले समांतर बताया था पहले समांतर, फिर उसको सिद्ध करवाया था अनुपात विभाजित करें। थेल्स की उल्टी में उल्टा काम है, पहले आपका समान अनुपात तो बता दिया भुजाओं का, अब कह रहा है आप समांतर बताओ। क्या बताओ बच्चों? समांतर। अब देखो अपन इसको करते हैं, इसके अनुसार देखिए आप रचना में कर लो। एक बच्चों मान लो एक समांतर रेखा खींच देते हैं, मान लो वो नहीं है समांतर, कल्पना करो आप दूसरी खींचते हैं समांतर रेखा डीएफ खींचते हैं। कौन सी खींचते बच्चों? डीएफ। अब तो कहेंगे 20 डीई जो कि बीसी के समांतर नहीं, अतः बीसी के समांतर डीएफ खींची। डीएफ देखो बच्चों ऊपर देखो
अपन ने क्या कर दिया, BC समांतर DF। क्या कहते हैं, BC समांतर DF। समांतर पहले बता रही हूँ वापिस, तो कौन सी पहले से लिखाऊंगा आप, थेल्स पहले से, कौन सी लिखाऊंगा आप, ये बच्चों दिया हुआ था पहले, 1 नंबर कर दो इसको। अब थेल्स पहले से वालों इन्हें बोल जाओ थे डी ने, AD बटा DB, क्या लिखा मैं डाल रहा हूँ, AD बटा DB बराबर AF बटा FC। क्या लिखा है, AF बटा FC। भाई थेल्स पर अब बात तो बता रही है, समांतर बता दिया तो समानुपात बांट देंगे तो आप ही, तो AF बटे FC, AF बटे FC, AD बटे DB और AF बटे FC। ये बच्चों आपकी आ गई नंबर 2। दूसरा अब देखो, पहले में तो क्या था, दूसरे में क्या है, पहले में तो जो आपका थेल्स प्रमेय का मतलब सही रूप बता दिया ना, पहले सिद्ध कर दिया उसको, फिर उल्टा चल रहा है, तो 1 और 2 से, 1 व 2 से बच्चों बायां पक्ष बराबर है, दायां बराबर कर दो, दायां बराबर कर दो, तो क्या लिखेंगे, AE बटे EC बराबर AF बटे FC। बच्चों दोनों पक्षों में 1 जोड़ दे, क्या योगानुपात कर दो, क्या कर दो, AE बटे EC। देखो तो ध्यान दो, 1 व 2 से बायां पक्ष अपन ने जो दिया हुआ है, और जो अपन ने एक समांतर खींच के, काल्पनिक समांतर रेखा खींच के अपन ने एक भाग प्राप्त कर लिया, 1 और 2 समीकरण प्राप्त, दोनों में बायां भाग बराबर है, तो दायां भी बराबर कर देंगे बच्चों, 1 व 2 से, 1 व 2 से, देखो कर दिया दायां बराबर, तो AE बटा EC बराबर AF बटा FC। अब दोनों में योगानुपात कर दो, 1 जोड़ दो दोनों में, AF बटे FC प्लस 1 जोड़िए, AE प्लस EC बटा EC बराबर AF प्लस FC बटा FC। अब देखो जोड़ो, AE प्लस EC, AE प्लस EC AC आ गया, क्या आ गया आपका, AC, अरे AC नहीं है क्या, और नीचे क्या है आपका EC। फिर दूसरा AF प्लस FC भी AC आया, अरे AF पर FC से AC आया, और नीचे क्या है FC। बच्चों AC कट गया, AC क्या हो गया, कट गया, देखो AC से AC, तो क्या हो जाएगा, EC बराबर FC, EC बराबर FC। अतः DE व DF समपाती हैं, क्या है, समपाती, यानी एक के ऊपर ही है वो लाइन एक के ऊपर ही स्थित है, अतः पर कह सकते हैं क्या, DE समांतर BC, DE समांतर BC, इसी क्रम। ये बच्चों थेल्स की उल्टी प्रमेय अपने सत्यापित कर दिया के अनुसार प्रश्न है 11.2 में, ये कह रहा, देखो पहला प्रश्न है उसका पहला ही देख लो, पहले का पहले, ये कह रहा है एक आपका त्रिभुज दिया हो, ये प्रश्न आते पढ़ने के साथ में कई बार, ABC त्रिभुज DE देखिए ध्यान से। अब ये आपको इसमें मान दे रखा है इसने, ये 6, ये 9, और ये आपका इसने दे दिया 8, ये 8 से भी AC ज्ञात करना, बच्चों एक इसने बता दिया DE समांतर BC दिया हुआ है, देखो DE समांतर BC, ध्यान दीजिए DE समांतर BC, जब समांतर बता दिया तो इसका मतलब अपन थेल्स प्रमेय से करेंगे बच्चों, थेल्स प्रमेय से या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हो गया AD बटा DB बराबर AE बटा EC। बच्चों मान रख दीजिए, इसका मान 6 है, इसका मान 9, इसका मान आपके आ गया 8, और इसका मान इसी पहले निकालिए। अब आप चाहें तो इसको काट दो, या पहले तीसरा गुणा कर लो, 6 गुना EC बराबर 8 गुना 9,
EC बराबर 8 गुणा 9 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 3 2, 2 को 4 बार 4 3 12। बच्चों ये आपके आ गया 12 सेमी। EC पूछता तो 12, लेकिन आपको पूछना है AC, तो AC बराबर आ जाएगा AE प्लस EC, 8 प्लस 12 यानी 20 सेमी। कितना आ गया बच्चों? 20 सेमी। इसको उतार लीजिए, ये आपकी थेल्स प्रमेय के अनुसार। दूसरे का पहला देख लो, इसको ये कराएं जो अपन ने, ये एक त्रिभुज है, ठीक है बच्चों, एक ही त्रिभुज है, A B C और ये आपका D है। थेल्स प्रमेय और उसकी विलोम ही अपन को सत्यापित करते हुए इससे प्रश्न कर लिया। ये आपको इसमें दिया हुआ है AB 12, AB आपके 12 दे दिया बच्चों पूरा। AB कितना है? 12। और आपके इसमें AD दिया हुआ है इसके अंदर 8, AD बच्चों 8 है। और आपका AE 12 और AC 18। ये बच्चों 12 है आपका AE और AC आपका 18 है, पूरा AC 18। पहले अपन ने BD निकालना है, क्योंकि टुकड़ा चाहिए ना हमको। BD बराबर हो गया 12 माइनस के 8, बच्चों 4 सेमी हो गया। कितना सेमी हो गया? 4। तो ये 4 लिख लो। फिर ऐसे अपन निकालेंगे EC, EC बराबर हो गया 18 माइनस 12 बराबर कितना हो गया? 6 सेमी। कितना हो गया बच्चों? ये 6 सेमी हो गया। अपने ध्यान देना, ये 6। अब देखिए ध्यान से, क्या DE समांतर BC है? ये बताना है। DE समांतर BC है। होगा यदि, होगा यदि, कब होगा? AD बटा DB बराबर AE बटा EC हो। तो इसको मान रख दीजिए, मान रखने पर, मान रखने पर, तो मान रख दिया अपन ने। इसका मान आ गया 8, इसका मान आ गया 4, उसका मान कितना आया? 12 और इसका मान आ गया 6 बच्चों। 2 बराबर 2। ये जब अनुपात में बराबर आया तो बाद में समांतर होगा। थेल्स के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो गया? DE समांतर BC, DE समांतर BC। बता लो बच्चों।